एक दो दिन पहले ही एक मंत्री जी मिले तो मैं उनसे यही बोला, मैंने कहा कि जाति की बात मैं आपको सत्य अपनी घटना बताता हूँ, मैंने कहा झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ। हम लोग शांति कुंज में पले बड़े, हमें किसी ने नहीं बताया कि आपकी जाति क्या थी, किसी ने नहीं बताया, ना हमने कभी किसी से पूछा, ना हमें समझ में आया कि जाति भी कोई चीज़ होती है। पहली बार भल्ला कॉलेज में मैं पढ़ने के लिए गया, वहाँ पर कागज रखा हुआ था, कागज में नाम लिखना था, पिता का नाम लिखना था, पता लिखना था और जाति लिखनी थी। मुझे पता ही नहीं था कि जाति क्या होती है। मैंने बहुत देर तक पूछा, सोचा क्या हो सकता है, तो फिर मैं लिख कर के आया मनुष्य जाति। तो हमारे जो प्रिंसिपल जो थे उनने बुलाया, उनने सोचा कि इसने मजाक करने के लिए लिखी है, मजाक उड़ाने के लिए हमारा, कि मनुष्य जाति इसने जानबूझ करके मजाक उड़ाने के लिए लिखी है। उनने बुलाया और जब बुलाया तो उनकी आंख से आंसू आ गए। बोले पहली बार मैं हरिद्वार में ऐसे बच्चों को देख रहा हूँ कि जिनके पास ये भाव ही नहीं है कि हम लोग तो एक ही जाति के, जाति वंश सब एक समान, और सही पूछें तो वही एकमात्र सोच है, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, मिलकर के भारतीय हैं हम लोग। और इस भारत को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ये गायत्री परिवार सुरक्षित रहे, ये भारत सुरक्षित रहे, भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारे आने वाले बच्चे सुरक्षित रहे। यदि हम ही पट गए, हम ही बिखर गए, तो आने वालों के हाथ में छोड़ के क्या जाएंगे। हमें सबसे पहले तो अपनी एकता को, अपनी प्रेम को, अपने सामंजस्य को, अपने सहयोग को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो गुरुदेव ने दिया वो अद्भुत दिया, और जो आगे छोड़ने की आवश्यकता है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो सूत्र वो दे करके गए, व्यक्ति को बदलने का, परिवार को बदलने का, समाज को बदलने का, उसकी पुकार सिर्फ गायत्री परिवार की नहीं है, आज पूरा देश, पूरा विश्व उसको पुकार रहा है। उन सब के समाधान के स्वर यदि कहीं से उभर सकते हैं तो एक ही जगह से तो उभर सकते हैं, और वो हमको मिला हुआ है। जो हमको मिला हुआ है उसको बांटने का समय आ रहा है। मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति यहाँ से इसी गहराई के संकल्प को लेकर के जाए कि जो सौभाग्य मिला वो जन जन तक पहुँचे, व्यक्ति को याद दिलाया जा सके कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या और किस लक्ष्य उद्देश्य को ध्यान में रख करके जीने की आवश्यकता है। हीरा मिला है, कंकड़ की तरह से उसको हम फेंक न बैठे। परिवार जोड़ने की आवश्यकता है, समाज सहयोग विकसित करने की आवश्यकता है। ये सारे सूत्र यदि एक साथ विकसित होते हैं, इसमें से हम लोग उठें तो यहाँ से एक एक व्यक्ति अपने मन में एक धारा को लेकर के उठे। परिवार को जोड़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, समाज को जोड़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, समाज के अंदर समरसता लाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, व्यक्ति के अंदर उद्देश्य याद दिलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग उठें तो खाली हाथ ना उठें, गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए, गुरुदेव के सपनों का विश्व बनाने के लिए उठें। हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आए धरती पर, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए धरती भी पुकार रही है, आसमान भी पुकार रहा है, चलती हवाएं पुकार रही हैं, निकला हुआ सूरज पुकार रहा है, हमारी बाद वाली पीढ़ियां पुकार रही हैं और हमारे पीछे वाली पीढ़ियां पुकार रही हैं। सब पुकार करके यही कह रही हैं कि जो मिला है उसको हम लोग अपनी जेबों में रख करके न बैठ जाएं, बल्कि समाज को दे करके जाएं। समाज को देने का, नए युग को आमंत्रित करने का और नई पीढ़ी को तैयार करने का वक्त आ रहा है, और उसके लिए आप लोगों के कुशल कंधों पर ये जिम्मेवारी है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।